हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। तो आज मैं एक सीरीज़ शुरू करने जा रही हूँ स्टैंडिंग आसना की। तो उसमें सबसे पहले है ताड़ आसना। तो ताड़ एक संस्कृत वर्ड है जिसका मीनिंग है माउंटेन, मीन्स एंड आसन मीन्स पोस्चर। तो जब हम ताड़ासन में जाते हैं तो हमारी बॉडी जो है माउंटेन की तरह दिखती है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड ताड़ आसन और माउंटेन पोज। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि इस आसन को करना कैसे है, फिर हम इसके बेनिफिट्स और कब कब करना है ये सब चीज़ें देख लेते हैं। तो पहले आप देख लीजिए। ताड़ासन के लिए हमें सबसे पहले फीट को 2 इंच की दूरी पे रखना है या मिला सकते हैं। हील्स और टोज जब मिले होंगे तो बैलेंस करने में इजी रहेगा। देन वी हैव टू रेज आवर आर्म्स एंड लॉक योर फिंगर्स, turn them towards other side of the body and raise up। फिर आपको अपनी आर्म्स को अच्छे से स्ट्रेच करना है, हील्स अप एंड स्टे देयर फॉर 20 to 30 seconds। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। Now come down, arms down and relax। इसको करने में हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि जब हम इस आसन में जा रहे हैं तो जो हमारी नीज़ है दैट शुड नॉट बी बेंड। लाइक अगर नीज़ बेंड होंगे तो बैलेंस नहीं बन पाएगा। तो 1 फीट पे बैलेंस करेंगे तो वो टो इंजरी हो सकती है। तो इसलिए हमें नीज़ को स्ट्रेट रखना है ताड़ासन करने के लिए। बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए नीज़ आपकी, और स्ट्रेट नीज़ होंगे तो बेटर वे से बैलेंस होगा, फीट टुगेदर। अभी इसको साइड व्यू से देख लेते हैं। जो बैक है वो स्ट्रेट रहनी चाहिए, आपको आगे की तरफ या पीछे की तरफ झुकना नहीं है, बॉडी को आगे नहीं झुकाना, बैक स्ट्रेट रहनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद हमें अपने हील्स उठाने हैं, तब भी बैक स्ट्रेट है, आगे की तरफ नहीं झुकना। ओके, और जब हम आर्म्स को ऊपर लेके जाते हैं तो उस टाइम पे आर्म्स को कोशिश करनी है अपने ईयर से टच करने की, टू फील दैट मैक्सिमम स्ट्रेच इन योर शोल्डर्स। ओके, फिर अभी दोबारा से देख लेते हैं। हील्स अप, स्ट्रेच योर आर्म्स एंड होल्ड देयर। 1 2 3 4 5 6। जितना आप होल्ड कर पाएँ, देन रिलैक्स। ओके फ्रेंड्स, वी आर बैक। अब आपने देख लिया कि ताड़ासन करना कैसे है। तो इसके लिए ये जब आसन आप करते हैं तो इसमें हमारे जो बटक्स है वो इंगेज होते हैं, तो ये बटक मसल्स के लिए काफ़ी अच्छा आसन है। और जैसे आपने देखा होगा इसमें कि हमें स्पाइन को स्ट्रेट रखना होता है और हमारी आर्म्स को पूरा स्ट्रेच करना होता है। तो जब हम स्पाइन स्ट्रेट रखते हैं, आर्म्स को स्ट्रेच करते हैं, तो शोल्डर भी अच्छे से स्ट्रेच होते हैं। और स्पाइन स्ट्रेट करने से, इस पोस्चर को होल्ड करने से हमारा जो बॉडी का अलाइनमेंट है वो अच्छा हो जाता है। तो इसलिए ये आसन बॉडी के अलाइनमेंट के लिए, बटक्स के मसल्स के लिए एंड स्पाइन स्ट्रेट रखने के लिए, बॉडी अलाइनमेंट सीधी रखने के लिए, करेक्ट करने के लिए ये आसन बहुत अच्छा है। और ये जो बच्चे हैं जिनकी एज 12 to 16 ईयर्स ऑफ की रेंज में है, तो वो बच्चे भी कर सकते हैं इस आसन को। उनकी हाइट अच्छी ग्रो करेगी, क्योंकि इसमें जब हम अपने टोज़ पे खड़े होते हैं तो वो मसल्स जो हैं स्ट्रेच होते हैं, जो हाइट के जो बढ़ने में हेल्प करते हैं। और इस आसन को आप 4 to 5 टाइम्स 20 to 30 सेकेंड्स होल्ड कर सकते हैं। जैसे आप अगर मॉर्निंग में कोई अपना वर्कआउट रूटीन करते हैं, कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं वार्म अप के लिए, या वॉक करते हैं, जॉगिंग करते हैं,
उसके बाद आप इस आसन को कर सकते हैं 4 to 5 टाइम्स एंड होल्ड इट फॉर 20 to 30 सेकेंड्स, जितना आप आराम से होल्ड कर सके शुरू में। तो इस आसन के बेनिफिट्स हैं, आपको पता चलेगा जब आप इसको कॉन्टीन्यूसली सम डेज़ के लिए करोगे। तो ज़रूर कीजिएगा इस आसन को, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में विद सम न्यू स्टैंडिंग आसना। टिल देन टेक केयर।